वैकुंठ में महाविष्णु की प्रार्थना करने के बाद नारद ने पूछा, भगवान, संसार में कौन आपको सच्चे दिल से प्रेम करता है? सबसे ऊंचा भक्त कौन है? विष्णु ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, नारदा, इसे जानने के लिए तुम अगस्त्य मुनि के पास जाओ, वह तुम्हें सही उत्तर देंगे। नारद अपने वीणा के साथ अगस्त्य के आश्रम के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अगस्त्य ध्यान में बैठे हैं। ध्यान के समाप्त होते ही नारद ने अगस्त्य को प्रणाम करके अपना प्रश्न पूछा, मुनिवर, सच्ची भक्ति क्या है? महाविष्णु किसे सबसे बड़ा भक्त मानेंगे? अगस्त्य थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाता हूं, उसके बाद तुम स्वयं उत्तर जान जाओगे। अगस्त्य ने नारद को एक गांव जाने का मार्गदर्शन किया। वहां एक व्यक्ति से मिलने को कहा। उस गांव में एक साधारण व्यक्ति था। वह एक किसान था। वह किसी भी चीज को बड़ा नहीं मानता था। लेकिन केवल एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण थी, उसकी श्रद्धा, केशवा, नारायण। वह सुबह उठते ही भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता। रात में सोने से पहले नारायण, आपद पांडव, अनाथ भगवान के नामों का उच्चारण करता। यानी वह दिन में केवल 2 बार नारायण का नाम लेता। यह देखकर नारद आश्चर्यचकित हुए। क्या यह सच्ची भक्ति है? ऐसा उन्होंने अगस्त्य से पूछा। अगस्त्य मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अभी एक और परीक्षा देनी चाहिए। अगस्त्य ने एक कटोरे में तेल भरा। फिर उन्होंने नारद से कहा, इस पात्र को बिना गिराए पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ। नारद बिना कुछ गिराए बहुत ही सावधानी से पात्र को लेकर चले। हर जगह ध्यान से देखा, सिर्फ यह सोचकर चले कि इसे छलकाना नहीं है। घूम कर आने के बाद पात्र को अगस्त्य के पास दिया। अगस्त्य ने पूछा, जब तुम गए थे तो कितनी बार नारायण नाम का उच्चारण किया? नारद घबरा गए। ओह, मैं उसे कहना भूल गया। मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान केवल इस पात्र पर ही केंद्रित किया था। अगस्त्य हंस पड़े और कहा, वह किसान चाहे कितना भी व्यस्त हो, दिन में 2 बार भगवान को याद करता है, लेकिन तुम एक छोटी सी परीक्षा में ही भगवान का नाम भूल गए। सच्ची भक्ति का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करना। नारद ने यह समझकर महाविष्णु के पास जाकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मैंने अब सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है।